हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे सप्तविध कल्पनाओं के बारे में। ठीक है। सप्त कल्पनाएं यानी जो सात आपकी कल्पनाएं हैं, जो कि मौलिक सिद्धांत का एक टॉपिक है। सप्त कल्पनाएं, सप्तविध कल्पनाएं यानी सात कल्पनाओं के बारे में बात की जाती है। ठीक है। तो क्या बताया गया है? शास्त्रोक्त गूढ़ विषयों को भली भांति और स्पष्ट रूप से समझने के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाओं का वर्णन किया गया है। तो कल्पनाओं का वर्णन क्यों किया गया है और कल्पनाएं क्या होती हैं? तो जो शास्त्रोक्त गूढ़ विषय हैं, यानी शास्त्र में जो आपका जो शास्त्र है, लगातार हम शास्त्र के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो दो जो शास्त्र में जो गूढ़ विषय हैं यानी छिपे हुए विषय हैं, जिनको हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। कुछ छिपी हुई बातें होती हैं शास्त्र में, जिनको कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं समझ सकता है। तो उसको भली भांति यानी अच्छे से और स्पष्ट रूप से, यानी एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से समझने के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो कल्पनाओं का वर्णन क्यों किया गया है? जो शास्त्र में आपके जो गूढ़ विषय हैं, उनको भली भांति और स्पष्ट रूप से समझने के लिए कल्पनाओं का वर्णन किया गया है। फिर आपकी बात आती है, जो आपका कल्पना शब्द है, उसका मतलब होता है आसानी से विषय को समझने की विधि। ठीक है। एक लाइन में आपका ये कहा जा सकता है कि कल्पना क्या है? आसानी से विषय को समझने की विधि क्या है? कल्पना है। फिर मूल संहिताओं में कल्पना का वर्णन नहीं किया गया है, यानी जो आपकी मूल संहिताएं हैं उनमें कल्पना का वर्णन नहीं किया गया है, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या अष्टांग हृदय संग्रह वगैरह। तो उसमें कल्पना का वर्णन नहीं किया गया है। तो जो बागवट के जो टीकाकार हैं, ठीक है, बागवट के टीकाकार अरुण दत्त, ठीक है, तो जो आपके अरुण दत्त हैं, उन्होंने सर्वांग सुंदरा नामक टीका लिखी है अष्टांग हृदयम पर। तो उन्होंने उसमें वर्णन किया है। ठीक है। यानी कि संहिता में नहीं था, फिर बाद में उन्होंने जब उस पर टीका करी अष्टांग हृदय में, यानी बागवट के टीकाकार अष्टांग हृदय जो है उस पर अरुण दत्त ने टीका की सर्वांग सुंदरा। तो उसमें उन्होंने अपनी टीका में सप्तविध कल्पना का वर्णन किया, सात कल्पनाओं का वर्णन किया। तो वो सात कल्पनाएं कौन कौन सी हैं? प्रधानस्य कल्पना, गुण कल्पना, लेश कल्पना, प्रधानेन कल्पना, विद्या कल्पना, भक्ष्य कल्पना, आज्ञा कल्पना। ठीक है। प्रधानस्य कल्पना, गुण कल्पना, लेश कल्पना, प्रधानेन कल्पना, विद्या कल्पना, भक्ष्य कल्पना और आज्ञा कल्पना। फिर एक एक करके बात आएगी कि प्रधानस्य कल्पना क्या होती है, गुण कल्पना क्या होती है, लेश कल्पना क्या है, प्रधानेन कल्पना क्या है, विद्या कल्पना क्या है, भक्ष्य कल्पना क्या है और आज्ञा कल्पना क्या है। तो पहली आपकी है प्रधानस्य कल्पना। तो प्रधानस्य कल्पना में क्या है? कार्य सिद्धि के लिए जो श्रेष्ठतम साधन होता है, उसकी जो कल्पना की जाती है, वह प्रधानस्य कल्पना है, प्रधान कल्पना है। ठीक है। प्रधानस्य कल्पना क्या है? कार्य सिद्धि के लिए, यानी कोई कार्य करना है हमको, ठीक है, तो उसका जो श्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा साधन होगा, ठीक है, जो उसका सबसे अच्छा साधन होगा, उसकी जो कल्पना की जाती है, वो आपकी प्रधानस्य कल्पना होती है। एग्जाम्पल जैसे कि स्नेहन के लिए घृत श्रेष्ठ है। आपके जो चार महास्नेह होते हैं, सर्पी, तैल, वसा, मज्जा, यानी घृत, तैल, वसा, मज्जा, उनमें स्नेहन में घृत जो है वो श्रेष्ठ है। यानी यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो कार्य की सिद्धि के लिए जो श्रेष्ठतम साधन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे श्रेष्ठतम साधन, स्नेहन के लिए श्रेष्ठतम साधन क्या है? घृत। घृत से श्रेष्ठ कोई भी स्नेह नहीं है। ठीक है। तो ये आपकी प्रधानस्य कल्पना हो गई। फिर बात आती है गुण कल्पना के बारे में। तो गुण के होने पर भी किसी को गुण मानकर प्रयुक्त किया जाना। ठीक है। यानी कि गुण के होने पर भी किसी को गुण मानकर प्रयुक्त किया जाना। जैसे कि कोई चीज़ जो है वो गुण नहीं है, फिर भी उसको गुण मान लिया जाना। ठीक है। उसको आप गुण मान लेंगे। जैसे चतुष्पाद, जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं आपके, भिषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी, यानी डॉक्टर और मेडिसिन और कंपाउंडर यानी अटेंडेंट और पेशेंट को गुण ना होते हुए, ये कोई गुण नहीं है। ठीक है। जो आपके चिकित्सा के चतुष्पाद हैं, ये कोई गुण नहीं है, फिर भी इन्हें चतुर्गुण मान लिया जाता है। तो गुण कल्पना यही है कि उसकी कल्पना की कर ली जाती है, जो गुण नहीं है उसकी भी कल्पना कर ली जाती है उसमें। ठीक है। गुण मानकर उनको प्रयुक्त कर लिया जाता है। जैसे जो आपके चतुष्पाद हैं, भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, वो गुण नहीं है, फिर भी उनको चतुर्गुण कहा जाता है।
फिर आपका आता है लेश कल्पना। लेश कल्पना क्या है? यदि शास्त्र में कोई विषय स्पष्ट रूप से वर्णित ना हो तो अन्य संदर्भों के आधार पर उसका अर्थ निकाला जाना, यही लेश कल्पना है। यानी कि कोई शास्त्र है, उसमें कोई विषय स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, कोई भी शास्त्र है उसमें कोई चीज़ नहीं बताई गई स्पष्ट रूप से, तो कहीं और का रेफरेंस लेके हम उसको अपने शास्त्र में समझा देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि अष्टांग में काल अकाल मृत्यु का स्पष्ट वर्णन नहीं है। जो आपकी अष्टांग हृदय है उसमें काल और अकाल मृत्यु दो प्रकार की होती हैं। काल अकाल यानी समय पर, और एक असामयिक मृत्यु। काल अकाल मृत्यु का स्पष्ट वर्णन नहीं है, क्योंकि अष्टांग हृदय है उसमें काल अकाल मृत्यु का स्पष्ट वर्णन नहीं है। लेकिन उसमें जो अरिष्ट रोगी के जो अरिष्ट लक्षण होते हैं, अरिष्ट लक्षणों के आधार पर काल अकाल मृत्यु को समझाना, मतलब काल अकाल मृत्यु को अरिष्ट रोगी के लक्षणों के अनुसार समझा दिया जाता है। फिर आती है आपकी प्रधानेन कल्पना। तो प्रधानेन कल्पना क्या है? एक वर्ग विशेष द्रव्यों में वर्णित जो प्रमुख द्रव्य हैं उसे प्रधानता देना। यानी कोई भी एक विशेष वर्ग है, ठीक है, तो उसमें जो वर्णित प्रमुख द्रव्य हैं उसे प्रधानता देना। जैसे पुष्प वर्ग में कमल, ठीक है, जो आपके फूल हैं, फूल में जो सबसे मेन होता है वो होता है कमल, यानी कमल को हमेशा प्रधानता दी जाती है। और जो गुडुचि है, गुडुचि आदि वर्ग है आपका, जो शोधन आदि गण संग्रह जो आपका चैप्टर है अष्टांग हृदय का, तो उसमें एक गुडुजी आदि गण आता है। तो उसमें सबसे पहले गुडजी का वर्णन किया गया है, क्योंकि गुडजूज क्या है, उन सभी अपने वर्ग में प्रधान है। ठीक है। जैसे फूलों में पुष्प वर्ग में कमल को वो दी जाती है, प्रधानता दी जाती है। ठीक है। तो ये है आपकी प्रधानेन कल्पना। फिर आती है आपकी विद्या कल्पना। विद्या कल्पना क्या है? अन्य शास्त्रों के विषयों को उपयोगिता के आधार पर अपने शास्त्र में उल्लिखित करना। ठीक है। यानी किसी अन्य शास्त्र का विषय है, उससे हमें अपने शास्त्र में उपयोगिता के आधार पर अपने शास्त्र में उसे उल्लेख कर लिया जाता है। जैसे योगो मोक्ष प्रवर्तक, योग जो है वो मोक्ष को प्रवृत्त कराने वाला होता है, कहकर इसकी सिद्धि आयुर्वेद में की गई है। यानी योग जो टॉपिक है वो पतंजलि जिसके वो उसके योग के वो रहे हैं, पतंजलि ने योग के बारे में बताया है। तो ये कहकर योगो मोक्ष प्रवर्तका, क्योंकि जो मोक्ष है वो टॉपिक किसका है? आयुर्वेद का है। लेकिन जो योग है वो आयुर्वेद का टॉपिक नहीं है, लेकिन जो मोक्ष टॉपिक है वो आयुर्वेद का है। और जो योग होता है वो मोक्ष प्रवर्तक होता है। तो यह कहकर इसकी सिद्धि आयुर्वेद में कर ली गई है। ठीक है। फिर आपका आता है भक्ष्य कल्पना। भक्ष्य कल्पना क्या है? तो जो आपकी भक्ष्य कल्पना है, इसमें प्रत्यक्ष रूप में भक्षण का विषय ना होने पर भी उसे भक्ष्य कहकर संबोधित करना। ये भक्ष्य का मतलब होता है कोई चीज़ भक्षण करना, यानी कोई चीज़ खाना। ठीक है, उसका भक्षण कर लेना। तो कोई चीज़ जो है वो प्रत्यक्ष रूप में, यानी वो खाने का विषय नहीं है, मतलब भक्षण का विषय नहीं होने पर भी उसे भक्ष्य कहकर संबोधित करना। जैसे चिकित्सा शास्त्र अमृत है, एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि चिकित्सा शास्त्र अमृत है। तो आप भी सोचिए, चिकित्सा शास्त्र कोई खाने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बता दिया गया है कि चिकित्सा शास्त्र क्या है? अमृत है। तो मतलब ये जो चिकित्सा शास्त्र है इसे भक्ष्य रूप में बता दिया गया है। ऐसा आपको लगेगा कि ये कोई खाने की चीज़ है, चिकित्सा शास्त्र अमृत है, यानी उसको भक्ष्य मान लेना। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता, ये कल्पना की जाती है। और हरितकी के लिए भी कहा गया है कि कदाचित कुप्यते माता नोद रस्ता हरितकी, कि एक बार जो आपकी माता हैं वो आप पर कुपित हो भी सकती हैं, लेकिन पेट में पड़ी हरितकी कभी भी कुपित नहीं होती है। फिर आती है आपकी आखिरी जो है आपकी आज्ञा कल्पना। तो आज्ञा कल्पना में क्या है? आप्त वाक्यों के आधार पर किसी कार्य के करने या ना करने का निर्देश देना ही आज्ञा कल्पना है। यानी जो आपके आप्त वाक्य हैं उनके आधार पर किसी कार्य के करने या ना करने का निर्देश देना, यही आपकी क्या है? आज्ञा कल्पना। यानी जो आपके आप्त वाक्य हैं, जो आप्त पुरुषों ने कहे हैं, उन्हीं के आधार पर किसी कार्य के करने या ना करने का निर्देश देना। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी 4 से 6 बजे के बीच में सुबह उठना चाहिए। और भूमि को कुरेदना निषेध है। ठीक है। तो ये बताया गया और ये काम नहीं करना गया, यानी भूमि को कुरेदना गलत बताया गया। ठीक है। तो भूमि को कुरेदना गलत बताया गया। फिर आपकी बात आती है, ये तो हो गए आपके जो अष्टांग हृदयकार ने जो वर्णन किया था, यानी जो आपके अरुण दत्त थे जिन्होंने
सर्वांग सुंदरा नामक टीका लिखी है अष्टांग हृदय पर, तो उन्होंने उसमें जो बताया था ये तो वो हो गया। अब बात आती है जो आपके तंत्र युक्तिकार हैं शंकर शर्मा। शंकर शर्मा ने अपनी तंत्र युक्ति नामक पुस्तक में 7 कल्पनाओं का वर्णन किया है। इन्होंने भी 7 कल्पनाओं का वर्णन किया है। तो इनकी 7 कौन सी हैं? प्रधान, गुण, लेश, इंगित, विभव, भक्त, आज्ञा, कल्पना। ठीक है, तो ये सारी उनकी हैं। इन्होंने भी 7 कल्पनाओं का वर्णन किया है। अरुण दत्त की 7 कल्पनाओं में से विद्या, भक्ष, प्रधानेन की जगह इंगित, यानी कि जो आपकी विद्या कल्पना बताई थी अरुण दत्त ने, तो शंकर शर्मा ने उसकी जगह इंगित कल्पना को मानना है। और भक्ष जो बताई थी अरुण दत्त ने उसकी जगह विभव कल्पना को मानना है। और उन्होंने जो प्रधानेन बताई थी उसकी जगह भक्ति कल्पना को मानना है। ठीक है, बाकी सारी सेम रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना ही रहता है, बाकी इनके ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी जो है सप्तविध कल्पना ये कंप्लीट होती हैं।